स्टूडेंट्स, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री देख चुके हैं। अब हमारे फूड आइटम्स में दो बड़े महत्वपूर्ण एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एक है हमारा फिश और दूसरा है हनी। तो सबसे पहले हम लोग फिश में देखें। फिश जो हम लोग कल्चर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिशरीज। ये फिशरीज जो है ना, हम लोग अपने पॉन्ड में कल्चर करके और उसके बाद जो है ना इसका प्रोडक्शन करते हैं। ये दो तरह से होते हैं। एक नेचुरल जो हमारे यहाँ रिजर्वायर हैं, वाटर रिजर्वायर हैं, उसमें फिश मिलते हैं। वहाँ पर किसी का नरिशमेंट करने की ज़रूरत नहीं, किसी को वहाँ पर पालने की ज़रूरत नहीं। वो नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने आप जो है ना डेवलप करते हैं और फिर जो है सो वहाँ पर लोग केवल वहाँ पर फिश पकड़ने का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉन्ड्स बनाते हैं। पॉन्ड्स बनाने के बाद उसमें वाटर डाल के और तो फिर आर्टिफिशियली यानी मैन पावर के द्वारा वहाँ पर प्रोडक्शन किए जाते हैं। जब मैन पावर के द्वारा प्रोडक्शन किए जाते हैं तो फिशरीज कहलाता है। यानी फिशरीज का स्पेशल हमारा वर्ड क्या होगा, यानी डेफिनेशन क्या होगा, द rearing of fish on large scale is called fisheries। हम लोगों ने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था कि जब हमारा पॉपुलेशन कम था तब हमारे यहाँ जो नेचुरल जो इकोसिस्टम था उसमें जो फूड मिलते थे उससे हमारा पालन पोषण हो जाता था, हमारे फूड की आपूर्ति हो जाती थी। लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो हमको उस अनुपात में नीड होना शुरू हुआ, रिक्वायरमेंट होना शुरू हुआ। इसलिए हम लोग जितने भी क्षेत्र हैं सारे क्षेत्र में मैनेजमेंट किए और उस पर उसके प्रोडक्शन को ग्रो करने का काम किया। यहाँ पर फिश के जो है ना ग्रो करने का काम किया जाता है। यानी जितना उत्पाद हमको चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट्स हमको चाहिए, जितना फूड प्रोडक्ट्स में हमको फिश चाहिए, उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग फिशरीज का काम करते हैं। इसको कैसे कैसे वर्क करेंगे इस पर भी हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखें कि फिश का हमारे फूड में क्यों इतना महत्व है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि फिश जो है ना प्रोवाइड करती है, फिश प्रोवाइड्स प्रोटीन्स जितने भी हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं जिसको ऑयल्स भी लिख सकते हैं, और फिर जो है ना विटामिन ए और विटामिन डी, ये सब जो है ना एबंडेंस मास में पाए जाते हैं। यानी फिश प्रोवाइड्स प्रोटीन्स, ऑयल्स, विटामिन ए एंड विटामिन डी। यानी ये इट इज अ गुड सोर्सेस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। इस न्यूट्रिएंट्स का ये बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और इसलिए हमारा जो है ना बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं ये फिश ऑयल से। तो ये सारा जो है ना, इसलिए हम लोग फिशरीज का वर्क करते हैं। अब आइए हम लोग देखें कि फिश हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन सा फिश है
जो फिशरीज में हम लोग उपयोग करेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। यानी जब भी कभी कमर्शियल स्टेज पर हम कोई काम करते हैं तो हमारा दो मेन क्या नाम है उद्देश्य होता है। मेन उद्देश्य, ये उद्देश्य कैसा होता है? एक उद्देश्य होता है जो हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा बात ये होता है कि उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। अगर इन्वेस्टमेंट कम से कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो मार्केट में उसका जो है ना क्या नाम है बिक्री, सेल बहुत अच्छा होगा। अगर उसके प्रोडक्शन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइस हाई हो जाएगा। जब ही प्राइस हाई होगा तो उसका डिमांड जो है ना मार्केट में कम जाता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर कुछ अच्छे जो प्रोडक्शन देने वाले फिश हैं उसके बारे में स्टडी करना होगा। कौन कौन से ऐसे फिश हैं जिसका प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। तो हम लोग देखें क्या कि फिश का जो काइंड्स हैं जो फिशरीज में उपयोग होते हैं उसमें कौन कौन से फिश हैं जो हमको ज़रूरत है। एक होता है रोहू, मार्केट में इसका डिमांड भी है और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन में भी अपना इम्पोर्टेंस है जिसको हम लोग देखेंगे अभी। दूसरा कतला और तीसरा मृगल। इस तीनों का क्या इम्पोर्टेंस है इसको हम लोग देखें। क्या होता है कि पॉन्ड्स में, इस पर हम लोग फिर आएंगे भी, हम लोग जब फिशरीज करेंगे तो उसमें 2-3 पॉन्ड्स बनाते हैं। कम से कम 2 पॉन्ड्स का जो है ना पार्ट जरूर होता है। एक पॉन्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, एग डालते हैं, फिश का एग को कलेक्ट करके उसमें डाल देते हैं। फिश जब उसमें से हैच करके निकलती हैं जिसको फ्राइज बोलते हैं, छोटा छोटा फिश रहता है, 1 से 2 सेंटीमीटर का रहता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सा फिश का काइंड है। और उस फिश फ्राइज को लेकर के हम लोग एक दूसरे से दूसरे पॉन्ड में डालते हैं, बड़े पॉन्ड में। जैसे मान लीजिए इस बड़े पॉन्ड में डाल दिया, ये पॉन्ड में हमने डाला है, ये पॉन्ड मान लीजिए इसको। इसमें हमने तीनों रोहू, कतला और मृगल को डालेंगे। ठीक है, रोहू, कतला, मृगल डालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो मछलियां हैं, ये जो फिश हैं, ये तीनों 3 लेयर में रहते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो है ना मृगल रहेगा, बीच में कतला रहता है, ऊपर रोहू रहता है। अब क्या होता है कि जब कल्चर करेंगे तो फूड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जब फूड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों लेयर में जो रहते हैं तो हम लोग जो फूड इसको डालते हैं तो फूड में क्या होता है कि ऊपर के लेयर में जो फूड है उसको ये कंज्यूम करेगा, कतला जो है सो मिडिल के अति में कंज्यूम करेगा, मृगल जो है सो नीचे के जो फूड है उसको कंज्यूम करेगा। तो क्या होता है कि हमको जो फूड हमने इसमें डाला है उसके सारे लेयर में जो जो फूड है सबको यूज करने वाला हमने काइंड्स डाल दिया है। इसलिए हमारा फूड जो उसको सप्लाई देते हैं, फूड जो उसको प्रोवाइड कराते हैं वो बेकार नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो रोहू है, ये जो रोहू है, ये रोहू क्या होता है कि इसका जो साइज है वो तेजी से बढ़ता है। कतला है, इसका साइज तेजी से बढ़ेगा, मृगल है, इसका साइज भी बढ़ता है। यानी ये कम समय में अपना अधिक से अधिक ग्रोथ करता है, जिसके कारण जो हमारा साइज रिक्वायरमेंट में होता है 1 से 1.5 किलो का, वो बहुत आसानी से ये प्राप्त कर लेता है और हम इसको मार्केट तक पहुंचाने में सफल होते हैं। इसलिए ये जो है ना रोहू, कतला और मृगल दोनों क्षेत्र से बहुत ही क्या नाम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसका जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो मैरीन फिश हैं। हमने कहा था
फिश। मरीन फिश में देखिएगा आप, हमने आपको कहा था कि दो तरह के हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, दो तरह से हम लोग फिश को पकड़ते हैं, यानी फिश का यूज करते हैं। एक जो है ना फिश को कल्चर करते हैं, जिसको फिशरीज बोलते हैं। दूसरा एक होता है कैप्चरिंग फिश, सिर्फ हम लोग कैप्चर करते हैं, वहाँ पर कोई ना हमको दाना डालना है, ना उसका रेयरिंग करना है, ना उसके एक हैचरीज में डालना, कुछ नहीं करना। जैसे सी है, ओशन है, यहाँ से हम लोग मछलियों को सिर्फ पकड़ के लाते हैं। तो वो जो है ना मरीन फिश होता है, कुछ फ्रेश वाटर फिश होते हैं जहाँ से हम लोग पकड़ के सिर्फ लाते हैं, जैसे रिवर्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये 2-3 वैरायटी है जो बहुत प्रचलित है। एक टूना होता है, इसी सब वैरायटी का है कम्फ्रेट। चूँकि मछलियाँ जो समुद्र में हैं वो सबके सब जो है ना यूज कर ले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, इसलिए उसका जो है ना हम लोग उसी हिसाब से यूज करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। कम्फ्रेट, ठीक है, टूना कम्फ्रेट। और एक लिखिए कॉड, COD। इस तरह से हम लोग देखें कि इसका ये जो है सो काइंड्स है फिश का, ये काइंड्स हैं जो हम लोग मैंने यूज करते हैं। इस काइंड्स को देखिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखें इसके हैचरीज में कैसे कैसे उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें क्या करें, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर लीजिए, फिशरीज या PC कल्चर। इसको PC कल्चर के नाम से भी जानते हैं। The rearing of fish on a large scale is called fisheries और PC कल्चर, ठीक है। और ये फिश जब यहाँ पर मरीन फिश कर दिए हैं तो इसको हम लोग फ्रेश वाटर फिश, ये कम्फ्रेट की जगह पर पॉम्फ्रेट कर लीजिए। ये कॉड है, ठीक है। PC कल्चर और फिशरीज एक ही चीज़ है। इसको हमने वहाँ पर नहीं डिस्कशन किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी डाल दिए हैं। हम इसको सुधार लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखें कि हम लोग PC कल्चर करते कैसे हैं। मैंने कहा था कि इसमें जो कल्चर में या तो कम से कम 2 पॉन्ड, अधिक से अधिक 3 पॉन्ड बनाते हैं। तो जनरली 2 पॉन्ड्स के जो है ना PC कल्चर होते हैं। एक छोटा पॉन्ड बनाया जाता है, ये स्मॉल पॉन्ड है। फिर इसके बगल में एक बड़ा पॉन्ड बनाया जाता है, लार्ज पॉन्ड। थोड़ा और बड़ा कर लें इसको। ये जो है ना थोड़ा बड़ा कर लिए हैं, लार्ज पॉन्ड। इस तरह से ये 2 पॉन्ड बनाए जाते हैं। अब इस पॉन्ड में क्या करेंगे, स्मॉल पॉन्ड में हम लोग जो है ना एग ला के रखते हैं। इसमें एग, फिश एग इसमें रखते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, इस एग से छोटे छोटे मछलियां बाहर आती हैं। ये फिश एग, इससे जो है ना हैच करके और स्मॉल साइज के फिश जो है ना ये बाहर आते हैं। इस स्मॉल साइज के फिश को हम लोग बोलते हैं फ्राइज।
फ्राइज, ये जो है फिश को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइज बोलते हैं। और स्पॉन्स का नाम होगा, चूँकि हैच करके स्मॉल साइज के फिश बाहर आते हैं, इसलिए इसका नाम भी उसी के हिसाब से रखा हुआ है, हैचरीज। यानी हमने क्या किया था कि हमने फिश एग को लाके यहाँ रखा है, और फिश एग जो है ना, फिश एग से जो है फ्राइज, ऐसे लिखें, फ्राइज आर fries come out from fish egg in a small pond। स्मॉल पॉन्ड में से ये जो है ना, स्मॉल पॉन्ड में ये फिश एग से फ्राइज बाहर आते हैं। So it is called hatcheries। ठीक है, ये यहाँ पर फिर जो है सो ये जब फ्राइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब इस फ्राइज को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे पॉन्ड्स में। ये ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र फ्राइज इनटू लार्ज पॉन्ड। ठीक है, लार्ज पॉन्ड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, फ्राइज आर transferred into large pond, fries are transferred into large pond where they get proper light, air and फूड। वहाँ पर फूड, लाइट, एयर का प्रॉपर जो है ना जगह होता है, प्रॉपर स्पेस होता है। ठीक है, दे ग्रो इन रिक्वायर्ड साइज। रिक्वायर्ड साइज मतलब जो हमको जरूरत है, रिक्वायर्ड साइज मतलब रिक्वायर्ड साइज। दे ग्रो इन रिक्वायर्ड साइज, जो हमको जरूरत होती है। ठीक है, और फिर इसको रिक्वायर्ड साइज जो हो जाते हैं तो इसको हम लोग फिर मार्केट में दे देते हैं, मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। यही हमारा फिशरीज है। इसी तरह से जो है सो हम लोग फिशरी करते हैं। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बात है, लेकिन क्लास 8 में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग ने फिशरीज देखा। अब हमारे जो फूड है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हनी। ये हम लोगों को मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग हनी
अपने जो है सो भोजन में रोज़ नहीं लेते हैं, लेकिन इसका मेडिसिनल जो है ना पर्पस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। एपीकल्चर हम लोग देखें, एपीकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ बीज फॉर production of large scale honey and beeswax is called apiculture. The rearing of bees for production of large scale honey and beeswax is called apiculture. इसमें क्या होता है? एपीकल्चर का जो है ना, हम लोग जो आर्टिफिशियली करते हैं उसमें इस तरह से बॉक्स बना रहता है और इस बॉक्स में अलग अलग पार्ट ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। ये जो है ना एपियरीज कहलाता है। एपियरीज आर्टिफिशियल जो बॉक्स है जिसमें हनी को जो है ना प्रोडक्शन किया जाता है, हनी बीज जो है सो पाले जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एपियरीज। तो प्लूरल है एपियरीज, एपियरी एक लिख दें। और इसी में जो है ना ये बी को पाला जाता है और इसका रियरिंग किया जाता है, फिर इससे हम लोग हनी लेते हैं और फिर वैक्स बनाते हैं। ये बीज का जो है ना कॉलोनी बहुत ही अलग ढंग का है। इसको जो सोशल कॉलोनी हमारे यहाँ जो होते हैं उसी तरह का इसमें भी एक देखने से तो एक हनी कम लगता है, उसमें हनी भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत अलग अलग रूप में अलग अलग वर्क के लिए डिवाइड होते हैं। इसमें क्या होता है हनी बी में कि मोस्टली इसके 3-4 जो है ना इसके अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है हनी बी, हनी बी में एक होता है क्वीन बी। ये क्वीन बी है, इसका कोई काम नहीं है, क्वीन है ये, और ये सिर्फ क्या करते हैं लेज एग्स, ये सिर्फ अंडा देने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरे इसके होंगे वर्कर्स बी। इस वर्कर्स बी में भी अलग अलग कैटेगरी है। एक कैटेगरी होते हैं जो यहाँ पर जो है नरिशमेंट का काम करते हैं, नर्सेज हैं, नरिशमेंट का काम करेंगे, नरिशमेंट। जो क्वीन जो लेज करती हैं एग्स को, इससे लार्वा प्यूपा निकलता है, यानी लेज एग्स जो होते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लें नीचे इस तरह, एग जो होते हैं इससे लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा, फिर प्यूपा से एडल्ट। ये इसके स्टेज हैं एडल्ट में आने का, ये एडल्ट में आने का स्टेज है, एडल्ट में आने का स्टेज है, ठीक है। तो एक से जब लार्वा में ये आएगा तब से ये वर्कर्स जो नरिशमेंट करने वाला वर्कर है, जिसको नर्स आप बोल सकते हैं, ये इसको नरिशमेंट देती रहती है।
दूसरा नर्स हो गया, ये नरिशमेंट कर दिया। दूसरा क्या होता है, जब गर्मी आती है तो क्वीन को जो है ना हवा देने का काम करते हैं, पंख से हवा देती हैं। ठीक है। सोल्जर होते हैं इसमें, सोल्जर जैसे हम लोग जाते हैं और हनीकम को डिस्टर्ब करने के लिए, तो जो हम लोग को जो स्टिंग मारने के लिए दौड़ती हैं, वो सब सोल्जर होते हैं। ठीक है। तीसरा इसका होता है ड्रोन। ठीक है। ये मेल बीज, ये ड्रोन जो होते हैं मेल बीज होते हैं। मेल बीज हैं, ये जो है ना फर्टिलाइज, एक मिनट फंक्शन करके लिखेंगे इसको, फंक्शन फर्टिलाइज टू क्वीन बी। तीसरा इसमें भी लिखेंगे कलेक्शन, कलेक्टर है जो कलेक्शन करता है, कलेक्शन ऑफ नेक्टर, नेक्टर और पॉलन, पॉलन और नेक्टर को जो है ना ये कलेक्शन का काम करता है। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, हम लोग देखे हैं अभी तक एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी पार्ट, इसको हमको केयर भी करना पड़ता है, यानी इसमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं जिसको हम लोग को जानने की ज़रूरत है। हम लोग लिखेंगे सीधा एनिमल डिजीज, एनिमल डिजीजेस। कौन कौन से एनिमल डिजीजेस हैं जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को हो सकते हैं, उसके बारे में जानना है। और फिर अगर वो चीज़ दिखता है तो उसको फिर डॉक्टर से दिखा के उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जो कैटल फार्मिंग में होता है, कैटल को होता है, यानी कैटल फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पर ये बीमारियां होंगी। सबसे पहला फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। ये होता कैसे है इसको देखेंगे। ये वायरस से होता है, इसलिए इसका नाम के आगे लिखेंगे वायरल। ठीक है। दूसरा हमारा होता है कैटल में ही, दूसरा कैटल में ही दूसरा होता है एक एंथ्रेक्स, बड़ा पॉपुलर नाम है। ये एंथ्रेक्स जो है बाद में ह्यूमन को भी होने लगा। ठीक है। ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया। दूसरा एक जो है सो पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा डिजीज होता है। पोल्ट्री में एक रानीखेत की बीमारी है, और रानीखेत बहुत प्रचलित, ये वायरल डिजीज है, वायरस से होते हैं। और दूसरा इसका कॉलरा, फॉल कॉलरा कहा जाता है, फॉल कॉलरा, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। फाउल कॉलरा हो गया, और एक होता है फाउल टाइफाइड।
ये भी बैक्टीरिया। इन सारी डिजीजेस को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री या कैटल फार्मिंग का काम करते हैं। और फिर अगर ऐसे इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, अगर दिखते हैं तो हम लोग इसका प्रॉपर जो है ना मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर बुलाएंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, तब जाके उसका जो है ना ये डिजीज़ कंट्रोल होता है और फिर जो है सो हम लोग प्रोडक्शन में कामयाब होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा आज एनिमल हस्बेंड्री भी हम लोग का ख़त्म हो गया, यानी हम लोग जो प्रॉपर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था वो आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे।